प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित प्रथम कर्मग्रंथ कर्म विपाक, यह ग्रंथ में 1 से 3 गाथा में बताया कि मंगलाचरण आदि 5 बात एवं कर्म की व्याख्या और कर्म बंध के 4 प्रकार, कर्म बंध के 4 मुख्य कारण एवं कर्म बंध के पहले प्रकार यानी प्रकृति बंध में मुख्य 8 प्रकार, ज्ञानावरणी आदि, और उसके उत्तर प्रकार 158। तो यह ग्रंथ में मूल 8 कर्म और उत्तर 158 कर्म। यह कर्म आत्मा को क्या फल देते हैं उनका वर्णन यहाँ बताने वाले हैं। तो चौथी गाथा में 8 कर्म जो है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एवं अंतराय, जिसमें ज्ञानावरणीय 5 प्रकार से, दर्शनावरणीय 9 प्रकार से, वेदनीय 2 प्रकार से, मोहनीय 28 प्रकार से, आयुष्य 4 प्रकार से, नाम कर्म 103 प्रकार से, गोत्र कर्म 2 प्रकार से एवं अंतराय कर्म 5 प्रकार के। इस तरह मूल 8 और उत्तर 158 कर्म प्रकृतियाँ है जो जीव को विविध प्रकार के फल देने के स्वभाव वाली है। तो यहाँ कर्म के 158 प्रकार के स्वभाव का वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म की विचारणा बता रहे हैं। और ज्ञानावरणीय कर्म की विचारणा दिखाने के लिए सबसे पहले ज्ञान नाम का गुण किसे कहते हैं वो बताएंगे, क्योंकि ज्ञान नाम के गुण पर असर करने वाला कर्म जो है उन्हें ही ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। जो कर्म जीव के ज्ञान चेतना गुण पर असर करेगा, ज्ञान को आच्छादित करेगा, ज्ञान को रोकेगा, ज्ञान में अवरोध पैदा करेगा, ज्ञान में कमियां लाएगा, ज्ञान में क्षतियां लाएगा, ज्ञान को कम करेगा, ज्ञान नहीं होने देगा, ये ज्ञानावरणीय कर्म का फल है। तो सबसे पहले बता दें कि ज्ञान क्या है। तो वो गुण का वर्णन करके कि उस गुण पर असर करने वाला कर्म उसे ही ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। तो चौथी गाथा में कहते हैं ज्ञान मुख्य 5 प्रकार से बताए गए हैं। मयि सुव ओहि मण केवलाणी, नाणानि दत्थ मयि नाणम, वंजन वग्गह चौहा, मण नयन विनिंदिय चौका। यहाँ बताते हैं कि ज्ञान जो है वो मुख्य 5 प्रकार से है। विश्व में 2 पदार्थ है, जीव और अजीव। जीव यानी हम है, और जब हम सभी कर्मों से मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त जीव बनेंगे, अभी संसारी जीव है। और जीव जो है कर्म से जुड़ते हैं, कर्म जो है वो अजीव है। अब कर्म कार्बन वर्गा के पुद्गल से बनते हैं। कर्म बंध के मुख्य 4 हेतु है, उत्तर 57 हेतु है। कर्म बंध के मुख्य 4 प्रकार है।
कर्म को सभी प्रकार के दर्शनकार जो है वो मानते हैं। यह ग्रंथ में कर्म का मुख्य वर्णन है, यानी कर्म कौन सा फल देंगे ये वर्णन, इसलिए इसका नाम कर्म विपाक है। और पहली गाथा में मंगलाचरण विषय संबंध प्रयोजन और अधिकारी बताया। दूसरी गाथा में कर्म बंध के 4 मुख्य प्रकार दृष्टांत से बताए और उसके मुख्य 8 और उत्तर 158 प्रकार होते हैं, ये बात बताई। तीसरी गाथा में उसके मुख्य 8 प्रकार कौन से हैं और 158 प्रकार कौन से हैं उनका वर्णन किया। अब यहाँ पहले कर्म ज्ञानावरणी कर्म का वर्णन करते हुए सबसे पहले ज्ञान गुण क्या है वो बताएंगे। यह 8 कर्म में 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। अब ज्ञान कितने हैं? तो ज्ञान 5 है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान एवं केवल ज्ञान। तो सबसे पहले ज्ञान यानी क्या? तो किसी भी पदार्थ को विशेष रूप से जानने की, समझने की आत्मा में रही हुई शक्ति, उसे ज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य को विशेष रूप से जानने की शक्ति को ज्ञान कहते हैं। आत्मा में अनंत प्रकार की शक्तियाँ है, में ज्ञान नाम की एक शक्ति है जो प्रधान और विशिष्ट शक्ति कहलाती है। जिन शक्तियों से ही आत्मा को सभी पता चलता है। तो सभी द्रव्य का, सभी पदार्थ का विशेष स्वरूप जानने की आत्मा में रही हुई शक्ति को ज्ञान कहेंगे। और इन्हीं शक्ति के अलग अलग कई सारे भेद होते हैं, जिसमें शास्त्र में इस शक्ति के मुख्य 5 भेद बताए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान एवं केवल ज्ञान। इस 5 ज्ञान में पहले 2 ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उसे परोक्ष कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रिय के मदद से ही होता है। वैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, किंतु उस आत्मा को, उस ज्ञान को उजागर करने के लिए इंद्रिय का आलंबन लेना पड़ता है। इसलिए इंद्रिय की मदद के बिना यह ज्ञान उजागर नहीं होता, तो इससे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। जबकि अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान में इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे आत्मा से होता है। इसलिए उस 3 ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। यानी 5 ज्ञान में 2 ज्ञान परोक्ष है, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब दूसरी बात देखें तो यह 5 ज्ञान में 3 ज्ञान जो पहले है वो अज्ञान के रूप में भी होते हैं। यानी मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि ज्ञान, विपरीत अवधि ज्ञान, जिसे बोलेंगे विभंग ज्ञान। तो पहले 3 ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं, जबकि मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान कभी विपरीत नहीं होता। तीसरी बात, यह जो 5 ज्ञान है उसमें पहले 4 ज्ञान जो है वो आने के बाद जा भी सकते हैं, जबकि केवल ज्ञान कभी जाता नहीं है। चौथी बात, यह जो 5 ज्ञान है उसमें पहले 4 ज्ञान के कई सारे भेद हो सकते हैं, क्योंकि वो क्षयोपशमिक ज्ञान है, जबकि केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वो क्षयिक ज्ञान है। क्षयोपशम का अर्थ होगा कि यह ज्ञान को रोकने वाले कर्म का उदय होने के बावजूद भी एक ज्ञान प्रकट होता है, तो उसे क्षयोपशम ज्ञान कहेंगे। और
जब सभी कर्म हट जाएंगे उसके बाद ही वो ज्ञान प्रकट होगा, तो उसे शायिक ज्ञान कहेंगे। यानी केवल ज्ञान शायिक है, बाकी सब क्षयोपशमिक है। और इसीलिए जिस जीव का जो भी ज्ञानावरणी कर्म है वो जितना जितना कम होता जाएगा, उतने उतने प्रमाण में वो ज्ञान उसे प्रकट होता जाएगा। यानी मति ज्ञान वाले सभी जीवों के मति ज्ञान में अलग 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 मापदंड हो सकते हैं। शुद्ध ज्ञान में भी, अवधि ज्ञान में भी और मनोहर ज्ञान में भी। जबकि केवल ज्ञान में सभी केवल ज्ञानी जीव का ज्ञान एक जैसा ही होता है, क्योंकि यह ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। भेद वहाँ होता है जो कर्म होने के बावजूद भी ज्ञान प्रकट हो जाए तो जितने हिस्सों में यानी जितने अंश में कर्म दूर होगा उतने अंश में वो ज्ञान प्रकट होगा ना। तो जिस आत्मा का जितना कर्म दूर हुआ उतना ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए इस ज्ञान के भेद हो सकते हैं। तो 5 ज्ञान में परोक्ष और प्रत्यक्ष की बात करें तो पहले 2 ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, 3 ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अज्ञान के रूप में बात करें तो पहले 3 ज्ञान या तो अज्ञान रूप में भी हो सकते हैं, जबकि 2 ज्ञान अज्ञान रूप में कभी नहीं होंगे। तीसरी बात करें तो पहले 4 ज्ञान क्षयोपशमिक भाव है और 5वां ज्ञान शायिक भाव है। चौथी बात करें तो पहले 4 ज्ञान के भेद हो सकते हैं, केवल ज्ञान के नहीं होते हैं। 5वीं बात करें तो पहले 4 ज्ञान आने के बाद जा सकते हैं, केवल ज्ञान नहीं जाता है। और उसमें सबसे पहला ज्ञान है मति ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों की बात करते हुए सबसे पहले बताया कि मति श्रुत ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान है, जो इंद्रिय की मदद से होता है। अब इंद्रिय कितने हैं? 6 है। 6 इंद्रिय में एक इंद्रिय को अभ्यंतर इंद्रिय माना गया है, जिसे हम मन कहते हैं। मन इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अभ्यंतर इंद्रिय, छुपी हुई इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय जो है वो एक है स्पर्श, टच, स्किन। दूसरी है जीभ, टंग, स्वाद, परखने की इंद्रिय। तीसरी है नाक, नोज। चौथी है आंख। 5वीं है कान, जिसे शास्त्रीय भाषा में स्पर्शनेन्द्रिय यानी चमड़ी, स्किन, रसनेन्द्रिय यानी जीभ, टंग, घ्राणेन्द्रिय यानी नोज, चक्षु इंद्रिय यानी आई, आंख, श्रोतेंद्रिय यानी हियर, कान। ये 5 इंद्रिय हुई जो हमारे मुख में हमें साफ साफ दिखती है। जीभ है, नाक है, आंख है, कान है और स्किन भी है। स्किन तो पूरे शरीर में है। और 6ठी इंद्रिय है मन, जो गुप्त रूप में है, इसलिए उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। कुल 6 इंद्रिय है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इन 6 इंद्रियों की मदद से होते हैं, इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान माना गया है। स्किन, चमड़ी का कार्य क्या है? घ्राणेन्द्रिय का कार्य कोई भी चीज को परखना, यानी वो ठंडा है या गर्म है, वो हल्का है या भारी है, वो मुलायम है या कठिन है, वो स्निग्ध है या रुक्ष है, वो सॉफ्ट है या नहीं, आदि। तो हर पदार्थ को टच करके वो कैसा है वो स्पर्शनेन्द्रिय बताती है। जीवेंद्रिय क्या करती है? यानी जीभ, तो वो कोई भी पदार्थ का स्वाद बताती है। ये पदार्थ खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, फीका है, खारा है,
नमकीन है, स्वीट है, अच्छा स्वाद है, नहीं अच्छा स्वाद है आदि। तीसरी घ्राणेन्द्रिय नोज, नाक, क्या बताती है? ये जो सा पदार्थ है वो सुगंधी है या दुर्गंधी है, यानी अच्छी स्मेल है या बैड स्मेल है। इसकी जो सुगंध है वो मन को प्रसन्न करती है या मन को उद्विग्न करती है, ये बताते हैं। मतलब उस चीज की सुगंध है या दुर्गंध, ये बताती है। आँख क्या करते हैं? विजन, सामने रहा पदार्थ को परख लेती है। वो पदार्थ छोटा है, बड़ा है, गोल है या चौरस है, पतला है या जाड़ा है, और इसके साथ में वो कौन से कलर का, लाल है, लीला है, पीला है, गुलाबी है, केसरी है, ब्लैक है, वाइट है, नील है, कौन से कलर का है, कौन सी आकृति वाला है, कैसा दिखता है वो। और कान क्या करते हैं? शब्द, आवाज पहचानते हैं। ये आवाज किसके है? पशु के है, पंखी के है, मनुष्य के है, यानी जीव के है, और उसी तरह अजीव के, यानी पंखे के है, मशीन के है, पत्थर के है, किसके है? अजीव के हैं। या तो ये दोनों की मदद से, यानी मिश्र है, कैसा आवाज है वो पहचानते हैं। और मन क्या करता है? सोचता है, संकल्प विकल्प, यानी ऐसे किया जाए या ऐसे किया जाए, ऐसे कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं, ऐसे करूं या वैसे करूं, ऐसे करा होता तो अच्छा होता या ऐसे करा होता तो बुरा होता, ये है या तो वो है, ये अच्छा है या बुरा है, आदि सोचता है। मैं क्या करूं तो ये सुख मिल सकता है, क्या करूं तो दुख मिल सकता है, मैं क्या करूं तो सफल हो सकता हूं, मैं निष्फल क्यों हुआ, यदि मैंने ऐसा किया होता तो ये होता या नहीं, ये सब सोचता है मन। इसी तरह हर इंद्रिय का कार्य अलग अलग है, और इन इंद्रिय से ही मति ज्ञान होता है। तो सबसे पहले बताया कि मति ज्ञान यानी क्या? तो 5 इंद्रिय एवं मन से होने वाला ज्ञान, मन और 5 इंद्रियों की मदद से जो जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसे मति ज्ञान कहा जाता है, जिसके अलग अलग कई सारे नाम है। जिसको एक नाम दिया है अभिनिबोधक ज्ञान भी कहा जाता है, यानी इंद्रिय से जो बोध प्राप्त होता है उसे बोलते हैं अभिनिबोधिक ज्ञान। तो मति ज्ञान यानी मन और 5 इंद्रियों की मदद से होने वाला ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान, तो क्या श्रुत ज्ञान भी मन और 5 इंद्रिय की मदद से ही होता है, किंतु मन और 5 इंद्रियों की मदद से होने के बावजूद भी दोनों ज्ञान में एक अंतर बड़ा सा है। दोनों ज्ञान इंद्रिय की मदद से होने के बावजूद भी मति और शुद्ध ज्ञान में एक भेद रेखा है। वो क्या है वो सत्व ज्ञान में आगे बताएंगे, किंतु मति ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? मन और इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, उसे बोलेंगे मति ज्ञान। यह 5 ज्ञान में सबसे पहले मति ज्ञान रखा, क्योंकि केवल ज्ञान की बात करें तो केवल ज्ञान मनुष्य के भव में ही होगा और किसी जीव को कोई भी भव में नहीं होगा, और मनुष्य में भी सभी को केवल ज्ञान नहीं होगा, किसी किसी को ही होगा, किसी किसी क्षेत्र में ही होगा, किसी किसी काल में ही होगा, और किसी किसी भाव में ही होगा। अब मनोवर ज्ञान की बात करें तो वो भी मनुष्य को ही होगा, और मनुष्य में जो साधु या साध्वी है उसे ही होगा। अब अवधि ज्ञान की बात करें तो अवधि ज्ञान जो है
वो चारों गति के जीव को, यानी नरक को, देव को, मनुष्य को और तिर्यंच को होगा, किंतु पंचेंद्रिय को ही होगा और मन वाले पंचेंद्रिय को ही होगा। जबकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बात करें तो वो हर जीव को होता है। इस विश्व में एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नहीं है। यानी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दोनों ज्ञान हर जीव को होते हैं। हाँ, इसमें कई जीव को ज्ञान के रूप में होते हैं, कई जीव को अज्ञान के रूप में होते हैं, पर ये दोनों ज्ञान होते हैं हर जीव के पास। तो मिथ्यात्वी जीव होते हैं, उसे ये दो ज्ञान अज्ञान के रूप में, यानी मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान के रूप में होता है। जबकि सम्यक दृष्टि आत्मा को यह ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के रूप में होता है। अब सम्यक दृष्टि क्या, मिथ्या दृष्टि क्या, वो आगे आने वाला है। किंतु एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय और चौरिंद्रिय जो जीव होते हैं वो मिथ्यात्वी ही होते हैं। उनके पास में ये दो ज्ञान अज्ञान के रूप में होते हैं। जबकि पंचेंद्रिय जो है मिथ्यात्वी भी होते हैं, तो उनके पास भी ये दोनों ज्ञान अज्ञान के रूप में है। किंतु जो सम्यक दृष्टि होते हैं उसके पास दोनों ज्ञान ज्ञान के स्वरूप में होते हैं। तो केवल ज्ञान, मनः प्रज्ञान और अवधि ज्ञान हर किसी के पास नहीं है, किंतु ये दो ज्ञान जो है वो हर जीव को होते हैं, किसी को ज्ञान स्वरूप में, किसी को अज्ञान स्वरूप में, किंतु निगोज से लेकर सभी जीव को ये ज्ञान होता ही है। अब इन दोनों ज्ञान में भी हर जीव के पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है, किंतु हर जीव को हर चीज का मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। यानी समझो कि मैं जो हूं उसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है मुझ में, किंतु मुझे जितने चीज का मति ज्ञान है उतने चीज का शुद्ध ज्ञान होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। यानी दो ज्ञानों में भी किसी भी चीज का सबसे पहले जीव को मति ज्ञान होता है। अनादि काल से हम में दो ज्ञान है अज्ञान के रूप में भी, यानी कोई भी जीव दो ज्ञान का मालिक तो होता ही है, या दो अज्ञान का मालिक होता है, यानी पहले दो ज्ञान होते ही है। किंतु फिर भी जीव कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु देखता है तो सबसे पहले उसे उस पदार्थ का मति ज्ञान होता है और बाद में उस पदार्थ का श्रुत ज्ञान होता है। यानी जिस जीव में जो पदार्थ का श्रुत ज्ञान होता है उस पदार्थ का उससे मति ज्ञान पहले हुआ ही होता है। बिना मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान नहीं होता है। हाँ, किंतु कई सारे पदार्थ को ऐसा होता है कि मति ज्ञान होता है, बाद में उस पदार्थ का शुद्ध ज्ञान नहीं भी होता है। तो दोनों ज्ञान में भी सबसे पहले कोई चीज देखी जानी तो कौन से मति ज्ञान से जानते हैं, इसलिए सबसे पहले मति ज्ञान बता रहे हैं। मति ज्ञान के बाद ही श्रुत ज्ञान होता है, यानी मति ज्ञान कारण है जबकि श्रुत ज्ञान कार्य है। यानी हमें किसी भी चीज का श्रुत ज्ञान होता है तो पहले उसे मति ज्ञान होता है, किंतु हर चीज का मति ज्ञान होने के बावजूद भी श्रुत ज्ञान होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ये फर्क है, पहले मति फिर श्रुत होता है। फिर मति ज्ञान मुख है यानी मूंगा है, जबकि श्रुत ज्ञान बोलता हुआ है। यानी कोई भी चीज का बोध है वो मति ज्ञान है, किंतु वही चीज जब हम व्यक्त कर देते हैं शब्द द्वारा तो वो श्रुत ज्ञान बन जाता है। श्रुत ज्ञान की बात आगे भी आएगी। तो मति ज्ञान में ये है कि किसी भी चीज का ज्ञान होता है, किंतु उस चीज का ज्ञान पर्याय लोचन वाला ज्ञान नहीं होता है। यदि पर्याय लोचन वाला ज्ञान हो जाता है तो उसे ही श्रुत ज्ञान कहा जाता है।
तो अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो उसमें मति ज्ञान जो है वो मन और 5 इंद्रिय से होता है। अब मति ज्ञान के भेद बताते हैं कि मति ज्ञान के कितने भेद है। तो कि इस ग्रंथ में मति ज्ञान के 28 भेद बताएंगे गाथा के हिसाब से देखें तो। और ज्ञान के मुख्य 5 भेद जो है वो मति, श्रुत, अवधि, मन केवल है, केवल ज्ञान है। इसलिए हम साधना के स्वरूप में कम से कम 5 स्वस्तिक, 5 खमासने, 5 लोगस के कायोत्सव के ज्ञान की आराधना करते हैं। और 51 भेद का भी वर्णन आता है जिसमें मति ज्ञान के 28 भेद गिने गए हैं। जबकि मति ज्ञान के अलग अलग एंगल से भेद हो सकते हैं। इस ग्रंथ में मति ज्ञान के 2 भेद भी बताएंगे, मति ज्ञान के 4 भेद भी बताएंगे, मति ज्ञान के 5 भेद भी बताएंगे, मति ज्ञान के 6 भेद भी होंगे, मति ज्ञान के 12 भेद भी होंगे, मति ज्ञान के 28 भेद भी होंगे, मति ज्ञान के 336 भेद भी होंगे और मति ज्ञान के 340 भेद भी होंगे। तो कुल मिलाकर मति ज्ञान के 2 से लेकर 340 ऐसी अलग अलग संख्या में यहाँ भेद बताएंगे। तो सबसे पहले जीव का जो गुण है वो गुण है ज्ञान गुण। एक ही मुख्य कर्म की अपेक्षा से देखे तो ज्ञान नाम का गुण, उस ज्ञान गुण के अलग अलग मुख्य भेद देखे तो 5 मति आदि। अब हर एक 5 भेदों में भी उसके अलग अलग भेद देखे तो मति ज्ञान के विस्तृत से 340 भेद हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोलते मति ज्ञान के जो भेद है वो कैसे है। तो यहाँ गाथा में बताया कि मई सु वही मण केवलाणी नाणानी तत्थमयी नाणम, अर्थात यहाँ ज्ञान 5 प्रकार से मति, श्रुत, अवधि, मन, केवल, इसमें सबसे पहले मति ज्ञान का वर्णन करते हैं। और मति ज्ञान जो है व्यंजनावग्रह आदि 4 भेदों से है। तो सबसे पहले मति ज्ञान के 2 भेद हो सकते हैं और उस मति ज्ञान के 2 भेद के नाम है श्रुत निश्रित मति ज्ञान एवं अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। मति ज्ञान के कुल मुख्य 2 भेद कौन से हैं? श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। अब श्रुत निश्रित मति ज्ञान यानी क्या और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान यानी क्या, उनकी विचारणा आगे करेंगे। तो मति ज्ञान के 2 भेद हो सकते हैं, श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित। अब श्रुत निश्रित मति ज्ञान या तो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान जो भी होगा वो ज्ञान जो है ये होता है किससे? तो कि मति ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय से होता है। मति ज्ञान होता है इंद्रिय से, तो इंद्रिय उसके साधन हुए। तो इस अपेक्षा से देखे तो मति ज्ञान कितनी इंद्रिय से होता है? तो कि 6 इंद्रिय से। कौन सी 6 इंद्रिय? तो रसनेन्द्रिय, अरे स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोतेन्द्रिय और मन इंद्रिय। यानी मति ज्ञान 6 इंद्रिय से होने के कारण 6 प्रकार का मति ज्ञान है, ऐसा कह सकते हैं। स्किन से होने वाला, जीभ से होने वाला, नाक से होने वाला, आँख से होने वाला, कान से होने वाला और मन से होने वाला। और हर इंद्रिय की बोध करने की जो है प्रक्रिया वो अलग अलग है। अब इसी तरह कोई भी इंद्रिय के द्वारा जब ज्ञान होगा
तो वो ज्ञान एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस में होता है। तो ये क्या होता है, कोई भी इंद्रिय से ज्ञान होता है तो पहले अवग्रह होता है, फिर इहा होता है, फिर अपाय होता है और फिर धारणा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मति ज्ञान दो प्रकार से, श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित। फिर कह सकते हैं मति ज्ञान 6 प्रकार से इंद्रिय की अपेक्षा से। इसी तरह मति ज्ञान कोई भी इंद्रिय से होगा तब वो एक के बाद एक स्टेप में होगा, वो प्रक्रिया के रूप में। पहले उसमें अवग्रह होगा, फिर इहा होगी, फिर अपाय होगा, फिर धारणा होगी। यानी मति ज्ञान 4 प्रोसेस से होता है, अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा से। अब अवग्रह जो है उनके मुख्य 2 प्रकार हो जाते हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। यानी प्रोसेस की बात करें तो व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर इहा, फिर अपाय और फिर धारणा। ऐसे 5 प्रोसेस होगी। ज्ञान होने में 5 प्रोसेस होगी। अब ज्ञान होने में साधन कितने हैं? 6 इंद्रिया। प्रोसेस कितनी है? 5। 5 यानी कौन सी? व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा, अपाय और धारणा। अब व्यंजनावग्रह क्या है, अर्थावग्रह क्या है, इहा क्या है, अपाय क्या है, धारणा क्या है, वो आगे। अब 6 इंद्रिय से ज्ञान होने वाला है और ये 5 स्टेप में होने वाला है। तो 6 के 6 इंद्रियों में यदि 5 स्टेप होता तो 6 गुना 5 यानी 30 भेद हो जाते, किंतु 6 इंद्रियों में 5 स्टेप नहीं है। 2 इंद्रिय ऐसी है कि जिसमें 4 स्टेप ही होता है। वो 2 इंद्रिय जो है उसका नाम है चक्षु यानी आँख और मन। तो आँख और मन से जो भी ज्ञान होता है उसमें क्या होता है? अर्थावग्रह, इहा, अपाय और धारणा। यानी आँख और मन जो ज्ञान करते हैं उसमें सबसे पहले अर्थावग्रह, फिर इहा, फिर अपाय, फिर धारणा होता है। उसमें व्यंजनावग्रह नहीं होगा। यानी आँख से ज्ञान होगा 4 प्रकार से, मन से ज्ञान होगा 4 प्रकार से। बाकी की 4 इंद्रिय में पहले व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर अपाय, फिर धारणा। यानी बाकी की 4 इंद्रिय में 5-5 प्रकार से ज्ञान होगा। तो हो जाएंगे 28 भेद। कैसे 28 भेद हो जाएंगे? तो क्या प्रोसेस कितनी है? 5 प्रकार की। इंद्रिय कितनी है? 6 प्रकार की। तो व्यंजनावग्रह नाम की प्रोसेस कितनी इंद्रिय से होगी? 4 इंद्रिय से ही, मन और चक्षु से नहीं होगी। तो व्यंजनावग्रह 4 प्रकार से होगा। फिर अर्थावग्रह, इहा, अपाय, धारणा तो कि 6 इंद्रिय से होगा। 6 6 6 6 यानी व्यंजनावग्रह 5 प्रकार से, अर्थावग्रह 6 प्रकार से, इहा 6 प्रकार से, अपाय 6 प्रकार से, धारणा 6 प्रकार। हो गए 28। फिर अब इंद्रिय की अपेक्षा से देखिए तो रसनेन्द्रिय से ज्ञान होगा 5 प्रकार से, स्पर्शनेन्द्रिय से 5 प्रकार से, घ्राणेन्द्रिय से 5 प्रकार से, श्रोतेन्द्रिय से 5 प्रकार के, क्योंकि चक्षु और मन से 4 प्रकार से। इसलिए यहाँ 2 तरह से देखेंगे तो दोनों तरह से 28 संख्या होगी। कैसे? प्रोसेस की अपेक्षा से देखें तो 4 व्यंजनावग्रह 4 प्रकार से, व्यंजनावग्रह 4 प्रकार से, अर्थावग्रह 6 प्रकार से, इहा 6 प्रकार से, अपाय 6 प्रकार से, धारणा 6 प्रकार से। हो गए 28। 5 प्रक्रिया है तो एक प्रक्रिया 4 प्रकार से ही होती है और बाकी की 4 प्रक्रिया 6, इसलिए 28 होगा। अब इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो स्किन यानी स्पर्शनेन्द्रिय, स्किन
यानी स्पर्शनेंद्रिय से ज्ञान होगा 5 प्रकार से, 5 प्रोसेस होगी। रसनेंद्रिय से 5 प्रोसेस होगी। घ्राणेंद्रिय से 5 प्रोसेस होगी। श्रोतेंद्रिय से 5 प्रोसेस होगी। चक्षु से 4 प्रोसेस होगी। मन से 4 प्रोसेस होगी, तो हो गए 28। यानी 6 इंद्रिय से यदि कहेगा तो स्पर्शनेंद्रिय से कितने प्रकार से? 5। रसनेंद्रिय से 5 प्रकार से, घ्राणेंद्रिय से 5 प्रकार, श्रोतेंद्रिय से 5 प्रकार से, चक्षु से 4 और मन से 4। प्रक्रिया की बात करें व्यंजनाग्र कितने प्रकार से होगा? 4 इंद्रिय से। अर्थाग्र यहाँ पाए और धारणा 6 इंद्रिय से। तो इस तरह कुल 28 प्रकार से मति ज्ञान होगा, जो इस प्रकार होगा। प्रोसेस गुना इंद्रिय, प्रोसेस 5 है, इंद्रिय 6 है, तो 5 गुना 6 करते तो 30 हो जाते, किंतु सभी प्रोसेस सभी इंद्रिय में होती तो, जो कि 2 इंद्रिय में व्यंजनाग्री प्रोसेस नहीं है, इसलिए 2 कम हो गए भेद, इसलिए हो गए 28। यानी प्रोसेस गुना साधन, साधन क्या है? इंद्रिय। स्टेप क्या है? व्यंजनाग्रता की यह अपाय और धारणा, यानी हो गए 28 भेद। अब इस प्रकार 28 भेद कह सकते हैं। 2 भेद श्रुत निश्रित अश्रुत निश्रित। 4 भेद की बात करें तो अवग्रह यह अपाय धारणा। 5 भेद की बात करें तो व्यंजनाग्र अर्थाग्र यह अपाय धारणा। और 6 भेद की बात करें तो 6 प्रकार की इंद्रिय। 28 भेद की बात करें तो 6 प्रकार की इंद्रिय से 5 प्रकार के स्टेप को गुनना, और एक स्टेप जो है 4 इंद्रिय से होता है, बाकी के 4 स्टेप जो है 6 इंद्रिय से होता है, इसलिए 28 हो गए। अब इनके अलावा भी 12 भेद, 336 भेद और 340 भेद, इनकी विचारणा कल के पाठ में। अब व्यंजनाग्र अर्थाग्र यह अपाय धारणा क्या है, उनकी विचारणा भी कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमः।